और सरकारी स्कूल में हमारे लिए एक ही आइकॉन होते थे, 6 महीने में डॉक्टर आ गए इतने बड़े बड़े सुए लेके ना, और हम इसी से ये जो मेज धरी ना इसी मेज पर मुंदे गिड़ गिड़ के सुए ला करते, हमारे लिए वही आइकॉन थे। यानी कहने का मेरा भाव, आज से मैं 20 साल पीछे बैक में आपको लेके जाऊं कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं थी। जो मैं आज ड्रेस कोड पहन रही हूं, मेरे पास ये ड्रेस कोड नहीं था। किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है, गांव फरीदपुर। कभी मेरे गांव का आप विजिट करना। आज भी बस नहीं चलती, आज भी वही सुबह 7 बजे बस आती है, रात को कभी कभी आती है तो आती है, ना भी आती है। तो आप सोचिए कि इतने अभाव थे कि एक लड़की के लिए, और शायद आज तो आपने लड़कियां से दुपट्टा ओढ़ के देखी भी नहीं है। जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो लड़की इस तरीके से दुपट्टा ओढ़ती थी और उसकी इतनी तय बनाती थी, इस तरीके से ओढ़ती थी, तो लड़कियों के लिए निकलना बहुत मुश्किल काम था। कई बार तो मैं सोचती हूँ ना अपने आप को, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अकेले में जब बैठी होती हूँ तो मैं बिल्कुल सुन्न हो जाती हूँ कि मैं ऐसा कैसे कर पाई। लोगों की सोच, उस सोच से फाइट करना, लड़ना, लोगों के वो ताने, और खासकर मेरे हिंदुस्तान में, क्योंकि पुरुष प्रधान देश रहा है, तो थोड़ा सा पुरुष बोलते हुए सोचता नहीं है। जब एक लड़की निकलती है, एक बेटी निकलती है, तो वो ऐसी बात बोल देता है कि वो पूरी जिंदगी भी उस बात को नहीं बोल पाती, उस ताने की बदौलत। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनका मैं धन्यवाद करती हूं जिन्होंने वो ताने दिए, जिनकी तानों की बदौलत आज मैंने विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे वो माउंटेन नापे। शायद वो लोग नहीं होते तो मैं इतने ऊपर अपने देश का तिरंगा नहीं लहरा पाता। और सिर्फ महिलाएं नहीं है, पुरुष भी बोल देते थे, क्योंकि जब कोई इंसान फाइट करता है, जब कोई इंसान अपने जीवन से लड़ता है और वो कुछ जिंदगी में करना चाहता है, तो सबसे पहले लोग उसका विरोध करते हैं। और वही लोग कुछ समय के बाद पहले उसका विरोध करते हैं, फिर थोड़ी सी गर्दन हिलाने लगते हैं कि हाँ ये कुछ कर सकता है, और फिर वही लोग उसके पीछे लग करके उसका समर्थन करते हैं, उसके नारे लगाते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। और जो बच्चा, जो इंसान जिसका लक्ष्य है, जिसका टारगेट है, यदि वो इन पड़ावों को पार कर गया तो वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया, एक सफल नेता बन गया, एक सफल खिलाड़ी बन गया, वो इस दुनिया का आइकॉन बन गया। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की, थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि मेरे पिता का सपना था कि हम सब बच्चे, चाहे वो लड़की है या लड़के हैं मेरे घर में, कि हम तो बेटा पढ़ नहीं पाए। शायद हमारे पेरेंट्स ने इतनी नॉलेज नहीं थी कि बेटियां पढ़े और आगे बढ़े। मेरा ये मानना है, जब मेरे पिता मेरी नन्हे नन्हे कदमों को लेकर के जब मुझे समझ में आई, और वो मेरी उंगलियां पकड़ के जब मुझे लेके चलते थे खेत के अंदर और गांव में, तो एक ही बात बोलते थे कि अनीता बेटा, मेरा एक ही सपना है कि मैं आपको इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर एक प्रेरणा के रूप में देखना चाहता हूं। ये मेरा सपना है, ये मेरी सोच है, और मैं ऐसा करके आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जो भी कर सकता हूं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी मेहनत करे, और मेरा सपना है कि तो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी बने। उन्होंने मुझे सपने दिए, और जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, मैं आप सभी को एक ही बात कहती हूं, बच्चों को कुछ भी ना दो, लेकिन उनको आप सपने दे दो। उससे बड़ी धरोहर, उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। मेरे पिता ने मुझे सपना दिया, मेरे पिता ने मुझे भगत सिंह की रागनी सुनाई, मेरे पिता ने मुझे सुभाष चंद्र का किस्सा सुनाया। मेरे घर में कुछ भी नहीं बचता था, मेरे घर में टेलीविजन नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा टैप था जिसके अंदर सुभाष चंद्र, भगत सिंह और उधम सिंह जैसी रागनियां बजती थी। शायद आज के बच्चे रागनी नहीं सुनते हैं, मैं रागनी सुन सुन करके बड़ी हुई हूं। अपने परिवार का माहौल, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, ये बहुत मायने रखता है। चाहे वो अनपढ़ है माँ बाप, लेकिन उनकी विचारधारा क्या है। भगत सिंह एक विचारधारा थी, एक इंसान नहीं था। सुभाष चंद्र बोस एक विचारधारा थी, एक इंसान नहीं था। इसी तरीके से मायने नहीं रखता कि आपकी फैमिली पढ़ी लिखी है, कैसी है, अमीर है या गरीब है। मायने ये रखता है कि आपकी फैमिली की सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो बच्चों को किस दिशा के अंदर लेके जाना चाहते हैं। और यही सोच मेरे परिवार की थी। मैं गुरुकुल में पढ़ी, मेरे पिता का सपना एक ही था
उनके अंदर देशभक्ति के गुण कूट कूट के भरे हुए थे। उन्होंने मेरे अंदर वही भरे कि बेटा जीवन एक ही मिलता है और देश के लिए कुछ न कुछ अलग करके जाना चाहिए। सबसे बड़ी धरोहर यही है। उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई कि मैं आपको एक ही सपना देके जाता हूं कि आप उसी सपने को लेकर के चलना। जिस दिन इस दुनिया से आप जाएं तो आपकी अर्थी के पीछे मेरी दो ही इच्छा है कि आपका शरीर तिरंगे में लिपटा हो और आपकी अर्थी के पीछे हजारों लोगों की लाइन हो। यही सपना लेकर के आप आगे बढ़ना, मेरा यही सपना है। मुझे नहीं पता एक अनपढ़ इंसान, एक 2-2.5 एकड़ के किसान, एक नॉर्मल फैमिली के उस इंसान के अंदर क्या ऊर्जा थी, क्या विचार था, क्या सोच थी। ये सब चीजें, ये सभी विचार देकर के उन्होंने मेरे को 12 साल की उम्र में इस दुनिया से वो हमें छोड़ करके ये सपने जगा करके हमारे बीच से चले गए। या तो वो 10-12 साल जो मैंने देखे, जो मैं उनमें पढ़ी, उनमें बड़ी, हमेशा एक ही धुन में रहती थी कि मैंने दुनिया में कुछ अलग करना है। सुबह शाम ग्राउंड, खेतों में काम करना, पिता की गोद में खेलना, वो प्यार, वो स्नेह और वो सपने जिनको लेकर के मैं हमेशा एक पक्षी की तरह उड़ती थी कि मैं ये करूंगी और मेरे पिता मुझे ये करवाना चाहते हैं। लेकिन अचानक से एक ऐसा मोड़ आता है कि मेरी जिंदगी 180 के डिग्री के कोण पे तुरंत बदल जाती है और मेरे पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। वो मंजर जब मैं आज भी याद करती हूं, वो हालात जब मेरी आंखों के सामने आते हैं तो मेरी बोलने की हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि लोग हमारे तुरंत प्रभाव से पलटते हैं। या तो वो लोग ये कहना शुरू कर दिया था उन लोगों ने कि मेरी, हाँ बिल्कुल बेटी इतिहास रच सकती है, लेकिन एक दिन से उन लोगों ने एक ही बात कही थी कि बेटी 10-12 साल में 15-16 साल की लग रही है और 12-13 दिन मेरे पिता ने इस दुनिया से गए हुए थे। उन लोगों ने 13 दिन के बाद 13वीं होती है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आपके कहीं भी, जहां भी आपका सपना है, कोई भी दर्द है, वो दर्द जाके और उस दर्द के बल पर आप अपनी कामयाबी को हासिल करें। इसलिए मैं ये शेयर करना चाह रही हूं आपके साथ। 13 दिन के बाद मेरे परिवार में यारे प्यारे रिश्तेदार, चाचा ताऊ मामा इकट्ठे होते हैं और वो एक मीटिंग करते हैं और मैं एक कोण में खड़ी होकर के ये देख रही हूं कि शायद, क्योंकि भूखे को क्या चाहिए, दो। अगर किसी आदमी कोई भूखा उसको ये पूछ ले दो, वो ये थोड़े कहेगा 4, वो कहेगा 4 रोटी। तुम्हें को कोने में खड़ी एक ही बात देख रही हूं कि मामा बैठा है, फूफा बैठा है, ताऊ बैठा है, चाचा बैठा है, ये एक ही विचार कर रहे होंगे। ये कह रहे होंगे कि बेटी बहुत होनहार है, बेटी बहुत मजबूत है, बेटी के सपने हैं, हम इनको पूरा करेंगे और बेटी को पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ और होता है और वहां पर एक ही बात होती है कि बेटी पड़ी है, क्यों न इसके हाथ पीले कर दिए जाए। और मैं अपनी माँ की तरफ देखती हूँ और मेरी माँ एक ही इशारा करती है मुझे, आंखों में आंसू लिए हुए, कि मैं आज लाचार हूं, आज मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर मैं बोलूंगी तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो बेटा जो ये कह रहे हैं वो आप स्वीकार करें, लेकिन मेरे सामने कुछ है, लेकिन मेरी अंदर की आवाज, मेरे पिता मुझे पीछे से मेरी पीठ थपथपा रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं कि मैं शारीरिक रूप से तो बेटा मैं आपके साथ नहीं हूं, लेकिन मैं मानसिक रूप से आपके साथ हूं। मैंने आपको सपने दिए हैं, मैंने आपको अपने देश के प्रति एक विजन दिया है। मैं चाहता हूं कि आप लड़ें, मैं आपको एक सफल खिलाड़ी देखना चाहता हूं। और मैंने मेरी दिल की आवाज सुनी और मैंने उस कैबिनेट बोलती हूं मैं उसको, जो मीटिंग मेरे घर में हुई, मैं उसको कैबिनेट का नाम देती हूं। मैंने उस कैबिनेट का विरोध किया और मैंने उनको बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूं। और इसी बात के ऊपर उन्होंने एक ही ताना दिया था कि ये लड़की बोलती बहुत है और ये रुकेगी नहीं, ये जरूर भागेगी। और मैं आपको बता देती हूं कि
कि मैं इतनी भागी कि मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी के 4 अभियान किए और 3 बार मैंने अपने देश का तिरंगा लहरा करके उन लोगों को मैंने वो मैसेज दिया जो मुझे कहते थे भागेगी। और आपको पता है क्या बदलाव होता है? जिस दिन उन्होंने मुझे ये ताना दिया था कि ये भागेगी, ये ताना दे करके वो लोग घर से चले गए। मैंने कहा यदि आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरे साथ खड़े हो जाइए, यदि आप मेरा साथ नहीं देना चाहते हैं तो आप मेरे रास्ते में मत आए। लेकिन उन्होंने बाधाएं खड़ी करी, उन्होंने जहां पर मौका मिला वहां पर मुझे नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन मेरा जो लक्ष्य था, मैंने अपनी निगाहें अपने लक्ष्य पे खड़ी कर दी और मैंने अपनी निगाहों को चाहे कैसी भी परिस्थितियां आई, कैसे भी हालात पैदा हुए, कैसी भी बाधाएं आई, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य पर नजर रखी और मैंने उस लक्ष्य को अचीव किया। और जिस दिन मैं 10 साल के बाद अपने अभियान को सफल करके 2013 में एयरपोर्ट पर लौटी तो सबसे पहले फूल मालाएं लेकर के वही लोग सबसे आगे खड़े हुए मिले मुझे। ऐसा बदलाव 10 साल के बाद मैंने देखने को मिला। ये ताकत आपके सपने में है। 10 साल तक मेरी मां ने कभी भी आपके भाई नहीं देखे थे, मामा नहीं देखे थे। 10 साल तक मैंने कोई फूफा रिश्तेदार नहीं देखे थे हमारे घर पे आते हुए। और 10 साल के बाद मैंने पूरे समाज के लोग तो आए, लेकिन वो लोग मैंने सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए देखे। ये ताकत आपके विचारों में, ये ताकत आपके सपनों में। स्वामी विवेकानंद की मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी कि यदि विचारों के अंदर वो पावर है, विचारों के अंदर वो शक्ति है, जो आप सोच लेते हैं, जो आप कल्पना कर लेते हैं, वो 100% पूरा होता है। विचारों के अंदर वो पावर, वो शक्ति है। यदि एक गुफा के अंदर भी उनको कैद कर दिया जाए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो पूरी पत्थर की गुफा को भी फाड़ सकते हैं। तो इंसान तो बहुत छोटी सी चीज है। ये पावर विचारों के अंदर है। मैंने बड़े बड़े अभियान किए। मैं एक किसान की बेटी, मैंने 7 महाद्वीप किए। मेरी कोई बहुत ही अच्छी इंग्लिश नहीं है कि मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश है। मैं सभी साथियों को से निवेदन करूंगी प्लीज कि आप अपनी अपनी जगह लेकर के बैठे, क्योंकि स्पीच का एक रिदम बढ़ जाता है। तो उसके बाद मैंने 7 महाद्वीप किए। जब मैं पहली बार उत्तर अमेरिका के लिए, अलास्का देनाली के लिए क्लाइंब करने के लिए जा रही थी तो मैं बड़ी उत्साहित थी कि मैं किसान की बेटी, जहां पर मेरे पास 1-1 रुपए का अभाव रहता था। आज तो मेरे ख्याल से आप सभी की जेब को अगर टटोल के देखें तो 2-2 हजार के नोट मिल जाएंगे। लेकिन हमने अगर 1 रुपया मिल जाता था ना कागज का, तो उसको कई बार हाथ में ऐसे करके देखते थे कि इतनी वैल्यू थी। क्योंकि ये पैसा भी 2000 के बाद आया है, 2000 से पहले लोगों के पास पैसा नहीं था। हरियाणा पुलिस का जब फार्म भरती थी 500 रुपए का ड्राफ्ट लगता था, सारे पड़ोसियों में इकट्ठे कर लेती थी, तब भी 500 रुपए नहीं बनते थे। आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूं मैं, जब मेरे पिता इस दुनिया से गए, जब मैंने उन हालातों को, उन परिस्थितियों को देखा। तो जब मैं पहली बार देनाली अलास्का के लिए, उस मिशन के लिए मैं इतनी उत्साहित थी कि मैं दक्षिण अमेरिका के उस सबसे ऊंचे शिखर पर अपने देश का तिरंगा लहराऊंगी, जिस पर आज तक हिंदुस्तान का व्यक्ति गया ही नहीं है, उस पर अपने देश का तिरंगा। और इतनी लंबी फ्लाइट जो मैंने जिंदगी में सोची भी नहीं थी कि मैं 40 घंटे का सफर करके और वहां पर अपने अमेरिका की जमीन पर अपने कदम रखूंगी। एक किसान की बेटी, एक आम परिवार की बेटी, जहां पर 1 रुपए के मेरे पास लाले होते थे और आज वो कंपनी मुझे करोड़ों रुपए लगा करके उस अभियान के लिए भेज रही है। ये किसकी ताकत है? ये सिर्फ एक सपने की ताकत है। लेकिन मुझे कोई भी चीज आज तक इतनी आसानी से नहीं मिलती। मेरे जीवन में बहुत मेहनत करके मुझे वो मिलती है और मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं मेहनतों ने मुझे ये चीज सिखाई है। मैं बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूं, लेकिन उन्हीं ठोकरों ने ये चीज सिखाया है। मेरा 5 दिन पहले वीजा कैंसिल हो जाता है और मेरी 5 दिन के बाद अमेरिका की फ्लाइट है। और मैं जब वीजा मेरा कैंसिल हुआ और मैंने ये नहीं पूछा कि उन्होंने बोला कि आपका वीजा कैंसिल हो गया है। मैं हंसी वहां खड़ी होकर के, मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हुई। मैंने कहा कि अगला रास्ता क्या है? मैं बोले यार मैडम, अगला रास्ता कुछ नहीं होता, फ्लाइट अमेरिका की कैंसिल है तो कैंसिल है। मैंने 1-2 जगह जहां पर फोन लगाया कि मेरा वीजा कैंसिल हो गया है, क्या हो सकता है? तो सभी लोगों ने कहा सवाल ही पैदा नहीं आनी था मैडम, वीजा नहीं मिला करता।
मैंने एक हंसते हुए एक चेहरे के पास में गई, वहां पे वीजा सेंटर, वहीं पे एम्बेसी में। मैंने कहा कि अंकल मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ ऑप्शन जरूर हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है, क्या ऑप्शन हो सकता है? कह रहे कि अगर विदेश मंत्री फोन करते तो आपको वीजा मिल सकता है। मेरे मिशन के सिर्फ 5 दिन मेरे फ्लाइट के थे। मैंने कहा ठीक है। सुषमा स्वराज मैडम नहीं थी, आज वो स्वर्ग में है। ऐसी महान लेडी मैं चाहती हूं उनके लिए एक बार जरूर तालियां आप बजाएं। एक बहुत ही अच्छी लीडर, एक बहुत ही अच्छी वक्ता और हमारी आइकॉन। मैंने उनके पीए से संपर्क किया, मैंने मैडम के पास मैसेज पहुंचाया, कह कि मैडम तो विदेश में है। मैंने कहा कि मुझे हर हाल में जाना मिलना है और मेरा टारगेट है और ये मेरा अभियान है और मैंने पेमेंट पूरी कर दी है क्योंकि एडवेंचर गेम बहुत महंगा है। तो उन्होंने मुझे तुरंत प्रभाव से कहा कि मैडम आपने कल एक बार दोबारा आना पड़ेगा। मैं 3 दिन तक दिल्ली डटी रही, जब तक सुषमा स्वराज जी का फोन एम्बेसी में नहीं हो गया, मुझे वीजा हाथ में नहीं मिला, तब तक मैंने दिल्ली का वो स्थान नहीं छोड़ा कि मैं वीजा लेकर के दोबारा वापस अपने घर जाऊंगी और फिर मैं वापस अपने मिशन की तरफ निकलूंगी। और मैंने जो लोग, जब तक मैंने वीजा नहीं मिला, सिर्फ एक भी व्यक्ति पॉजिटिव ये नहीं मिला कि वीजा मिल सकता है, लेकिन मेरा जो अंदर का जो दिल था, जो मेरी अंदर की आवाज थी, वो मुझे ये कह रही थी कि जो लोग ये कहते नहीं ये काम नहीं हो सकता, वो हो सकता है। और सिर्फ वीजा कैंसिल होकर के आप पता कर सकते हैं अमेरिका का वीजा। मैंने दोबारा से 5 दिन में वापस अपना वीजा लगा करके मैंने अपने मिशन के लिए मैं रवाना हूं। यानी जो हम सोचते हैं, अगर आपने दिल से ठान लिया, बहुत सारे युवा कहते हैं दीदी ये बहाना है, वो कारण है, ये है, कई बार मेरी पोस्ट पे भी लिख देते हैं। मैं एक ही बात कहती हूं, पैसा नहीं है, गरीब परिवार में जन्मे हैं और भी बहुत सारी हालात है, सब कुछ आपके पास जीरो है। यदि आपके दिल के अंदर आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास 100% है ना, मैं गारंटी के साथ कहती हूं, मैं दावे के साथ कहती हूं, जो चीज आपको लग रही है अचीव हो ही नहीं सकती, वो चीज आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपका 100% आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैं किसान के परिवार में जन्मी लड़की, मेरे घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं है। आज भी आप मेरी फैमिली में जाकर के देख सकते हैं, मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन हाँ मेरी फैमिली में एक चीज सबसे बड़ी है, वो चीज है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा आप रुको। उन्होंने एक ही बात कहा, आज जब भी मैं घर से निकलती तो मेरी माँ एक ही बात कहती है कि तू यहाँ ठहरने के लिए नहीं बनी, तुझे बहुत आगे जाना है और मैं चाहती हूं तू खड़ी हो और आगे बढ़। ये चीज बहुत मायने रखती है, शब्द बहुत मायने रखते हैं। जितना जरूरी खाना, जैसे हम 2 टाइम रोटी खाते हैं, मैं ये कहती हूँ मुझे 40 दिन भी अगर खाना ना मिले ना, तो मैं तब भी इसी तरीके से काम कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को हर रोज मोटिवेशन बहुत जरूरी है, मुझे हर दिन हौसला बहुत जरूरी है। और मेरा गेम एक ऐसा गेम, एडवेंचर गेम, जहां पर 2-2 महीने मैंने ग्लेशियर पे रहना होता है। यहाँ पर युवा कहते हैं कि हम टूट जाते हैं, आप एक बार मेरी जर्नी से कंपेयर करके देखें। 2 महीने जहां पर कहीं दूध लस्सी का तो नामो निशान नहीं है, अपना खाना ही नहीं है, वहां पर अकेलापन, टेंटों में रहना, ग्लेशियर में रहना, और कोई पता ही नहीं है मेरी जिंदगी मैं जीऊंगी या ना जीऊंगी, कब तूफान आ जाए, इतनी गहरी गहरी खाइयां। और सिर्फ मैं एक ही चीज के साथ वहां पर जिंदा रहती हूं, वो है पॉजिटिव थॉट और मेरे हाथ में बुक, किताब। आज सभी के हाथों में शायद आज किताब होंगी। मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहती हूं, जिंदगी में सब कुछ आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन यदि आपके सपने को कोई अचीव करवाता है, आपका कोई सच्चा साथी बनता है, आपको जो सपोर्ट करता है, वो है बुक्स, वो है किताब। मैं 7-7 दिन अभियानों में, आपने खबरों में पढ़ा होगा कि अनीता कुंडू 7 दिन से गायब है। मेरे ख्याल से लगभग व्यक्तियों ने जो मेरे बारे में जानते सभी ने पढ़ा होगा। जब मैं 7-7 दिन गायब हो जाती हूँ या कहीं ऐसी परिस्थितियों में होती हूँ, तो मैं कुछ ऐसे टिप्स और टूल्स, आपकी लाइफ में टूल का बहुत बड़ा महत्व है, मैं ऐसे टूल रखती हूँ। मैं राजकिशन अगवानपुरिया की रागनी रखती हूँ, मोटिवेशनल। घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, उतरे आजाद से करता रहे, बरसन लागे फूल बोस पे, जब हाथ मिलाए डलर पर। मैं वहां पहुंच जाती हूं कि जब अंग्रेजों से लड़ते हुए
और सुभाष चंद्र बोस किस तरीके से जर्मनी पहुंचे थे और किस तरीके से उन्होंने हर जगह उनको हर कदम पर मौत का साया, उनके ये लग रहा था कि कहीं भी आपकी मौत हो सकती है, कोई भी आपको गोली मार सकता है। अंग्रेजों का शासन हमारे देश पर था और वो व्यक्ति फिर भी किस तरीके से जर्मनी पहुंचता है और उसके बाद वहां पर हिटलर उनका किस तरीके से स्वागत करता है, उस कल्पना में पहुंच जाती हूं मैं पहाड़ों में। वहां पर मैं फील करती नहीं हूं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, वहां पर मैं ये फील करती हूं कि मेरे पास बहुत कुछ है। जब मेरे देश में ऐसे ऐसे योद्धा, जब ऐसी विचारधाराओं ने जन्म लिया है तो मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूं। और आज के बालक के सुना है बोले आप बहु पटोला सिंह तो कड़ा तो भगत सिंह बनोगे भाई। अच्छी बात है, आप चीज सुनिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि आपके एम है, आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, तो मेरा यह मानना है कि आपके पास मोटिवेशनल टूल होना बहुत जरूरी है। आपके पास मोटिवेशनल बुक्स होनी बहुत जरूरी है। आपके पास मोटिवेशनल स्पीच सुननी आपने बहुत जरूरी है। आप कोई भी एम है, चाहे आपका खेल में जाने का वो है, चाहे आपका बिजनेस में जाने का वो है, चाहे आप स्टडी में आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन साथ में मोटिवेशनल बुक और टूल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर हौसले के कोई भी मंजिल अचीव नहीं की जा सकती। तो मैं आप सभी जितने भी मेरे साथी हैं, बोलने को तो मैं सुबह से लेकर के शाम तक लगातार पता ही नहीं चलता मुझे। मैं कई बार मेरे साथी हैं उनको पूछती कि मैं कितनी देर तक बोली, मुझे तो लगा कि मैं 10 मिनट तक बोली। ये बोलते कि नहीं आपने 45 मिनट 1 घंटा ले लिया। यानी बोलने के लिए मेरे पास सुबह से लेकर के शाम तक मैं बोल सकती हूँ, और ये मैंने कहीं बुकों में नहीं पढ़ा, ये मैंने अपनी ठोकरों से सीखा है। आप सभी से बस इतना ही कहूंगी कि आज आपके पास बहाने बनाने के लिए कोई भी अवसर नहीं है। आज अच्छे टीचर हैं, आज अच्छे टूल है, आपके पास मोबाइल फोन है। हमारे टाइम में हमारे पास बुक नहीं होती थी, 5वीं तक अच्छा साथी लगता था, और काम करने के लिए 5 बच्चों के पास गांव में 5-7 बच्चे होते थे, एक के पास किताब होती थी, किसी का बाप मास्टर होता था, और फिर हम मांग के ले आते थे, भाई तूने काम कर लिया तो मेरे को दे देना, 1 घंटे मैं भी काम कर लूंगा। आज आपके पास, हर बच्चे के पास 20-20, 30-30, 50-50 लाख के फोन आपके हाथ में हैं, और गूगल पे सर्च मारो। गूगल एक ऐसी चीज है, रात में दिमाग में कि मैं बात आ गई ना, गूगल पर सर्च मारो वह भी आ जाओगी। यानी घी कुकर काटना है वो भी आ जाएगा, गोबर के गोसे कुकर पाथने वह भी आ जाएगी। बाकी तो बात आनी है। मेरी माँ कई बार गूगल पर सर्च मारेगी कि मैंने न्यू बनाना है, तो 1 मिनट में गूगल वह भी दे दे। पढ़ाई की चीज तो देनी ही देनी है। कहने का मेरा भाव ये कि आज आपके पास अच्छे टीचर हैं, अच्छे स्कूल है, अच्छी एकेडमी है, अच्छे टूल है। यदि कमी है तो वो सिर्फ आपकी है कि आप अपने लक्ष्य पे फोकस्ड नहीं है। मैं आप सभी को एक ही निवेदन करूंगी कि हम कुछ दिन पेरेंट्स को धोखा तो दे सकते हैं, लेकिन आप जो सोच रहे कि पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूं और मैं कई बार भावुक भी हो जाती हूं। जब छोटे छोटे बच्चे 307 में आते हैं ना, तो मैं उनको स्टडी करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्यों आए। बोले दीदी वो गाना सुन लिया था, वो पिस्टल आ रहा इस करके ना, बोले वो पिस्टल में जो एक्टिंग सी दिखी ना, हमने भी कर दी। माँ भाई एक्टिंग जेल में जाके करियो, पेरा लगेगा जब 20 साल ही होगी। और जब उनके बैकग्राउंड में जाती हूँ ना कि किसान और मजदूर का बेटा है और एक ही औलाद है, जब माँ बाप को खड़े देखती हूँ तो एक ही बात कहती है, बेटी कोई रास्ता हो ना, कुछ लगता हो तो हमारे से इनका समाधान करा दे। माताई कोई भी समाधान नहीं है मेरे पास, क्योंकि कानून के हाथ में बंधे हुए हैं हम। तो मेरा कहने का भाव, मैं आपको ये बात इसलिए समझा रही हूं कि जब समय निकल जाता है, जब आप किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं, फिर जिंदगी बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हम समय से पहले किसी चीज को समझ लें, किसी भी चीज का प्रभाव अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। गाने मैं भी सुनती हूँ, जितने भी नए कलाकार आ रहे हैं उनके गाने मैं भी सुनती हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी पसंद रागनी है। मैं राजकिशन, मास्टर सतबीर, मांगेराम, लक्ष्मीचंद, इनको सुनती हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक हिस्ट्री है, अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्री है। यदि आप उनको सुनोगे और सीखोगे ना, असली हरियाणा उसके अंदर बसता है। गाने आज के मैं भी सुनती हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालती उनका, क्योंकि उनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुनती जरूर हूँ। किसी भी चीज को इतना मत बंधो। मोबाइल है तो उसके गुलाम मत हो। इंसान मोबाइल ने गुलाम बना दिया।
पास में 4 आदमी बैठे मोबाइल में बिजी है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे। आज हर घर में एक एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। बड़े बुजुर्गों के पास बैठो, वो एक अपने आप में किताब है। बच्चों के साथ खेलो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आपको संदेश देके जाएंगे, बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। और हम किसान के बेटा बेटी हैं। मैं एक ही बात कहूंगी, कोई भी व्यक्ति अगर अपने एम में काम करता वो 24 घंटे नहीं कर सकता। तो जो हमारा पैतृक काम है, जो भी काम है अपनी फैमिली का, उसमें हाथ बटाओ, परिवार का सपोर्ट करो, परिवार के साथ जुड़ो, क्योंकि परिवार बहुत बड़ी ताकत है। जो खुशी परिवार दे सकता है वो बाहर में कोई भी चीज हो, मार्केट की कोई भी चीज हो, वो खुशी नहीं दे सकती। जो चूल्हे की रोटी मेरी माँ बना के देती है ना, मैं पूरे 7 महाद्वीप घूमी हूँ, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीपों में भी गई हूँ, जहां मेरे को 5 स्टार होटलों में रहने का अवसर मिला है। मेरे को एक दिन भी वहां मजा नहीं आया जो मेरी माँ के पास बैठ के चूल्हे की रोटी खा के मजा आता है। मैं कोई कहीं से पढ़ी हुई बात नहीं बता रही, मैं फीलिंग्स की बात बता रही हूँ अपनी, जो मैंने जिया है। और मैं आपको 10 दिन छोड़ के दिखा सकती हूँ वहां पे। आप दूसरे दिन ये कहोगे दीदी मैं यहां से भागना चाहता हूं, मेरे को घर चाहिए। यानी कहने का मेरा भाव है कि आज जो बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, आजकल लड़के लड़की फ्री में घूम रहे हैं, मतलब कहने का मेरा भाव आप समझ जाइए मैं जो कहना चाहती। थोड़ी सी कड़वी बात है, वो आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। कामयाबी सबसे पहला आपका कदम होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। जब कामयाब हो जाएंगे ना, उसके बाद हर चीज का आप आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले आपके पन्ने के ऊपर अपनी डायरी में जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, वो होना चाहिए। और एक दिन से काम नहीं चलेगा। जिस रूम में आप सोते हैं अपने लक्ष्य को चारों तरफ लिख लीजिए। मैं आपको सही बता दूं, जो मेरे अगले टारगेट हैं वो मैं बताती नहीं कभी भी पूरा होने से पहले, लेकिन मैं उनको हर रोज जीती हूँ। और वो मेरे को रात को 1 बजे भी अगर याद आ जाए ना, मेरे को नींद नहीं आती, मैं पूरी रात उनको दिमाग में लेकर के घूमती हूँ कि मैं या तो मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ या लिखती हूँ या अपनी डायरी में नोट करती हूँ। यानी मेरे को वो सपने सोने नहीं देते। कभी भी अगर जिस आदमी ने कुछ ठान लिया तो उसको सपने कभी भी सो कर नहीं लिए जाते, सपने हमेशा खुली आंखों से लिए जाते हैं। आज के इतिहास में चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन भी है, चाहे वो गांगुली है, चाहे कोई भी है, किसी भी व्यक्ति का आप इतिहास, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है या हमारे बजरंग पुनिया जी है, नीरज चोपड़ा जी भी, किसी का भी इतिहास उठा लीजिए, कोई भी व्यक्ति है सफल किसी भी फील्ड का, वो ऐसे नहीं रहा, वो ऐसे नहीं सोआ। उसकी जिंदगी बिल्कुल असाधारण सी रही है। उसने हर चुनौतियों का सामना किया है, हर बाधाओं का सामना किया। जब हम चलते कोई टारगेट बना के तो कोई ना कोई चुनौती आपके सामने खड़ी हो जाती है। और वो चुनौती क्यों जरूरी है? चुनौतियां बहुत जरूरी, क्योंकि चुनौतियां ही आपको सिखाती है, चुनौतियां ही आपको ट्रेंड बनाती है, चुनौतियां ही आपको कामयाब बनाती है, चुनौतियां ही आपके अंदर आत्मविश्वास लेके आती है, कॉन्फिडेंस जगाती है। यदि बाधाएं नहीं आएंगी और सिंपल रास्ता पड़ा होगा तो हर कोई नहीं गाड़ी चला लेगा उस पर। क्या अनीता कुंडू ही ज्यादा वो थी कि मैं एक एवरेस्ट अभियान पे कम से कम 30 लाख रुपए लगते हैं? क्या मेरे देश में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो एवरेस्ट पे क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि हर सपना बहुत टफ होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। तो मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगी, छोटे बहन भाई हैं, नशे से दूर रहें, गंदी आदतों से दूर रहें। 2 लाइनों में अपनी समाप्ति करूंगी और इन 2 लाइनों को गौर करना। जीवन का सारा सार इसी में हो है। मनुष्य सबसे पहले आदतों का निर्माण करता है। मनुष्य सबसे पहले आदतों का निर्माण करता है। यानी मनुष्य सबसे पहले क्या करता है? जो उसको अच्छा लगता है वो आदतें अपनी पाल लेता है। बीड़ी पीना अच्छा लगे बीड़ी पीनी, दारू पीनी अच्छी लगे दारू पीनी, किसी आपस में फ्रेंड जो है उसको बात मारनी, जो टाइम ना खराब करता हो उड़े गप्पे मारने, ठहकना अपना बाइक वहां जाना। मनुष्य सबसे पहले आदतों का निर्माण करता है और फिर आदतें ही उस मनुष्य का निर्माण करती हैं, उसका नाम करती है, उसकी पहचान बनती है।
मैंने भी अपनी अनीता कुंडू फाउंडेशन बनाई है अभी, और मेरा मकसद उस फाउंडेशन में एक ही काम करने का है कि मैं जो एज ए पुलिस ऑफिसर होते हुए जो मैंने देखा, एक देश की बेटी होते हुए जो मैंने देखा, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, मेरा मकसद उस फाउंडेशन के का कारण एक ही है कि मैं इन्वायरमेंट को लेकर के उनको जागरूक करूं, मैं नशे को लेकर के उनको जागरूक करूं, क्योंकि आज नशा हर घर घर में पहुंच गया है, और मैं बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा कर सकूं कि मायने नहीं रखता कि आप किस हालात में पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुए, किन परिस्थितियों में पैदा हुए, आपके पेरेंट्स हैं या नहीं है, कैसी परिस्थिति है, मायने कोई नहीं रखता। मायने नहीं रखता कि आप किस हालात में पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए। मायने ये रखता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका सपना क्या है, आपने जाना कहां पे।